आप सभी स्टूडेंटों का चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। आप सभी को बता दें, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। तो हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में आज जानकारी लेंगे। सभी स्टूडेंट इसको रजिस्टर में लिखेंगे और समझते भी जाएंगे कि हार्डवेयर कौन से होते हैं कंप्यूटर में और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब हम चलते हैं, हमारी स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो, प्रश्न में लिखा हुआ है कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं। अभी पहले हम जो पढ़ने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। स्क्रीन पर आप सभी देख सकते हो कंप्यूटर हार्डवेयर किसे कहते हैं, हम इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर जो है कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू आदि हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। एक हार्डवेयर की एक छोटी सी परिभाषा लिखी हुई है और हार्डवेयर आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्योंकि कंप्यूटर इन दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अगर हार्डवेयर नहीं होंगे तो कंप्यूटर पूरा नहीं कहलाएगा, सॉफ्टवेयर होंगे तो जो भी है हमें दोनों चीज़ों को चाहिए पड़ता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को, तभी जाकर वो कंप्यूटर कहलाता है। तो सबसे पहले जो हमने परिभाषा में पढ़ा है, आप सभी देख सकते हो कि इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, वह जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर मतलब जिन चीज़ों को हम छू पा रहे हैं, टच कर पा रहे हैं, वह हार्डवेयर के अंतर्गत आ रहा है। बेसिकली है हार्ड चीज़ों को हम पकड़ रहे हैं, छू रहे हैं, वह हार्ड चीज़ जो है हार्डवेयर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा जो है इसमें उदाहरण भी दिए हुए हैं जिनको हम टच कर पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है, सीपीयू है। इन सब चीज़ों को हम जो है टच कर पाते हैं, छू पाते हैं, यह जो कहलाती हैं हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, है ना। मैंने एक स्क्रीन पर एक चित्र भी बना रखा है, आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हो। इसमें जो चित्र में मैंने बताया है, सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख सकते हो सबसे बीच में जो बना हुआ है चित्र सीपीयू का बना हुआ है। सीपीयू के बाद में यहाँ पे आप सभी देख सकते हो कीबोर्ड का चित्र है, माउस का भी चित्र है, मॉनिटर का भी चित्र है। मतलब इन चीज़ों को अपन टच कर पा रहे हैं, मतलब ये किसके अंतर्गत आ रही हैं, हार्डवेयर के अंतर्गत। कंप्यूटर में जिन चीज़ों को हम टच कर पाते हैं या जिन भागों को, कंप्यूटर के जिन भागों को हम टच कर पाते हैं, छू सकते हैं, वह कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके अलावा इसी में मॉनिटर है, प्रिंटर है। प्रिंटर सभी लोग जानते होंगे, रैम है, एसएमपीएस है, मतलब आपका पावर कनेक्टर है जो उसमें भी है, और प्रोसेसर वगैरह भी है, प्रोसेसर आगे पड़ा है। मदरबोर्ड भी अपन टच कर सकते हैं सीपीयू में से निकाल कर। उसके बाद ऑप्टिकल ड्राइव जिसमें अपन जो है डीवीडी सीडी वगैरह लगाते हैं, इसमें जो चित्र बना हुआ है ना। और उसके बाद हार्ड डिस्क में जिसमें कंप्यूटर का डेटा अपन स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी इसका चित्र इसमें बना हुआ है। तो आप सभी को बता दें, ये सभी चीज़ें जिनको अपन टच कर पा रहे हैं, है ना, वह कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंतर्गत आती हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। आपको ये ध्यान रखना है विशेष तौर पर, और इसको लिख भी लेना है और आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। आप लोगों को ये लिख लेना है। हार्डवेयर के बाद अब हम आते हैं सॉफ्टवेयर पर। आप स्क्रीन पर सभी देख सकते हो। अब हम प्रश्न पर पढ़ते हैं। प्रश्न में लिखा हुआ है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है। ये आप लोगों को समझना भी है और सभी लोगों को सुनना भी है अच्छे से। अब यहाँ पे आप सभी देख सकते हो, इसमें लिखा है, प्रश्न में आते हैं कि लिखा है कि कंप्यूटर के वह भाग जिन्हें हम छू नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहेंगे, इनका कहना है ना। इसके बाद लिखा हुआ है उदाहरण में कि जैसे सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जैसे गूगल क्रोम जिस पे अपन इंटरनेट चलाते हैं, एमएस ऑफिस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, इन पर अपन काम कर सकते हैं। फोटोशॉप है, फोटोशॉप भी एक सॉफ्टवेयर है, इस पर फोटो वगैरह है बना सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं किसी प्रकार का। पेंटिंग है, पेंटिंग में अपन क्या कर सकते हैं, बहुत सारी पेंटिंग भी बना सकते हैं, हमारे कंप्यूटर में मौजूद होता है। यूट्यूब है, यूट्यूब को सभी लोग जानते ही होंगे, यूट्यूब पर बहुत सारी हम वीडियो आराम से देख सकते हैं। उसके बाद व्हाट्सअप पे आप सभी को पता होगा चैटिंग कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। फेसबुक का भी आपको पता होगा, बेसिकली है, फेसबुक के द्वारा अपन को बहुत सारी जानकारी भी मिलती है, उसमें भी जो है वीडियो है, रील वगैरह है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इंस्टाग्राम आ रहा है, उस पर भी चैटिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और साथ में उसमें भी रील बना सकते हैं, रील देख सकते हैं। ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद लिखा है
यहाँ पे मेरी स्क्रीन पर एक चित्र भी बना हुआ है। सॉफ्टवेयर के अंतर्गत जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहा है आप सभी देख सकते हो। मैंने बहुत सारे इसमें चित्र देखे हैं, जैसे आपका गूगल मैप हो गया, यहाँ पे ईमेल वगैरह हो गया, गूगल ड्राइव हो गए, यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो आपका यूट्यूब हो गया, है ना, वॉचिंग टाइम का हो गया, MS ऑफिस वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, गूगल क्रोम हो गया, फेसबुक हो गया, यहाँ पे इंस्टाग्राम हो गया और PDF वगैरह। आप सभी को बता दें ये सभी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। अब हम इसके जो परिभाषा उसको आपको थोड़ा सा समझा दें। अब जो वैज्ञानिकों द्वारा जो परिभाषा दी गई है हम उसको आप पढ़ने वाले हैं, आप लोगों को समझाने वाले हैं। आप सभी को बता दें इसमें लिखा हुआ है कि एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए, है ना, इन्होंने लिखा है एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए दिए गए निर्देशों के समूह को हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहेंगे या कहते हैं। तो आप सभी को बता दें जो सॉफ्टवेयर की जो परिभाषा है जो वैज्ञानिक तरीके से दी गई है, इनका कहना है कि जो है एक निश्चित कार्य को संपन्न करने के लिए दिए जाने वाले निर्देशों के समूह को, है ना, हम क्या कहेंगे, प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहेंगे। आप सभी को बता दें जब हम कोई भी कार्य करते हैं, कंप्यूटर हो या मोबाइल हो, तो हमें क्या देना पड़ता है, डेटा देना पड़ता है, निर्देश देना पड़ता है या इनपुट देना पड़ता है, वो सब एक ही है। चाहे हम कीबोर्ड के द्वारा दें, चाहे माउस के द्वारा दें, या फिर हमारे जो टच स्क्रीन वाला मोबाइल है तो हमें उंगली के द्वारा निर्देश तो देना पड़ेगा, मतलब तभी हमारा काम हो पाएगा। तो जो हमारा इसमें परिभाषा में बताया है कि किसी निश्चित कार्य को, है ना, संपन्न करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दिए गए निर्देशों के समूह को, दिए गए निर्देश हमें मतलब निर्देश तो देना पड़ेगा, उसी निर्देशों के समूह को जो है हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कहेंगे। तो आप सभी को ध्यान रखना है जो सॉफ्टवेयर की परिभाषा है ये वैज्ञानिक तरीके से दी गई है, इसको भी आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारे हिसाब से इसमें उन्होंने जो उदाहरण भी दिए हैं कि सॉफ्टवेयर के उदाहरण कौन कौन से हैं, और आप सभी इसको भी आराम से आप इसको पढ़ सकते हो। और इसके मैंने जो चित्र बनाए हुए हैं आप इनको भी आप लोग सभी लोग लिख लोगे, रजिस्टर में बना लोगे।